इसे एक बहुत बड़ा सच पता चलता है। बच्चे के कागजात में खुद को पिता कहता है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है, मैं अपनी सगी बहन को भी सिर्फ इसलिए मार दिया था। और कुरल की जिंदगी कितनी खतरे में है। बच्चे को कत्ल करने के लिए खुफिया जगह पर ले जाता है, उसे अचानक दौड़ा पड़ जाता है और शादी का ड्रामा करने के लिए राजी हो जाता है। उसने जीपीएस से नेताजी की लोकेशन ढूंढ ली थी और डॉक्टरों को भी प्लान में शामिल कर लिया था। शादी के लिए प्रपोज कर देती है। जानकर कुरल का दिल टूट जाता है और वो बहुत रोती है। कहानी की शुरुआत अगन और कुरल से होती है, जो आपस में कजन हैं। दोनों बचपन से एक साथ पले बड़े हैं और इनका रिश्ता बहुत गहरा है। दोनों का इवेंट प्लानिंग का एक बिजनेस है, जिसका नाम है सरप्राइज ड्यूड। इनका काम लोगों के खुशी के मौकों को खास बनाना है, जैसे कि शादी, जन्मदिन या प्यार का प्रपोजल। ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे, जिसमें कोई उलझन नहीं थी। उलझन तब आती है जब एक दिन कुरल अचानक अगन को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। अगन ये सुनकर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि वो कुरल को सिर्फ फैमिली मेंबर मानता है और उसे शादी के लिए मना कर देता है। अगन के इनकार से दोनों में दूरी आ जाती है। इस दूरी में अगन को एहसास होता है कि वो भी कुरल को सच में चाहता था, मगर इस मोहब्बत को छुपा रहा था। अगन अपनी गलती सुधारने और अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए कुरल के पिता अथिया मान से मिलता है। अथिया मान एक बहुत पावरफुल नेता है और अपने असूलों का बहुत पक्का है। जब अगन कुरल के पिता से मिलता है तो इसे एक बहुत बड़ा सच पता चलता है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि कुरल का प्यार कोई और है, जिसका नाम पारी है। कुरल और पारी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर समाज की गंदी सोच का असल चेहरा सामने आता है। पारी का ताल्लुक दूसरी जात से है। अथिया मान अपनी सियासी ताकत और पुरानी सोच की वजह से दूसरी जात में शादी करने वाले किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता। ये गंदगी उसके अंदर इतनी बड़ी थी कि उसने माजी में अपनी सगी बहन को भी सिर्फ इसलिए मार दिया था कि उसने दूसरी जात में शादी की थी। ये सुनकर अगन को अंदाजा होता है कि पारी और कुरल की जिंदगी कितनी खतरे में है। अगन एक मुश्किल फैसला करता है। उसने सोचा कि अगर वो कुरल से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे कुर्बानी देनी होगी। वो कुरल और पारी को बचाने के लिए झूठी शादी का ड्रामा करने के लिए राजी हो जाता है। अथिया मान को लगता है कि ये शादी फैमिली में हो रही है, इसलिए वो हाँ कर देता है। यहाँ से अगन की कुर्बानी शुरू हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट आता है। अगन एक अनोखी शादीशुदा जिंदगी जीने लगता है। एक तरफ वो कुरल का पति है और दूसरी तरफ वो कुरल के असली प्यार को छुपा रहा है। अगन और पारी ने पहले कुरल को बाहर भगाने का प्लान भी बनाया था, लेकिन अथिया मान की ताकत की वजह से वो डर जाते हैं। पारी के पास पासपोर्ट भी नहीं था, तो वो मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकते थे। अगन ने कई बार कुरल को दूसरी जगह भेजने की कोशिश की, लेकिन इमिग्रेशन के रूल्स की वजह से वो भी नाकाम हो गया। कुछ समय बाद कुरल पारी के बच्चे की मां बनने वाली थी। अब अगन को डर था कि अगर बच्चे का राज खुल गया तो नेताजी क्या करेंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक लड़का होता है जिसकी 6 उंगलियां होती हैं। अगन फिर से कुर्बानी देता है और बच्चे के कागजात में खुद को पिता कहता है। वो कुरल के बेटे को अपना नाम देता है और बाप का किरदार निभाता है, हालांकि वो जानता है कि ये बच्चा उसका नहीं है। कुरल को बाहर भेजने के आखिरी दिन अगन का एक दोस्त कुरल को सच बता देता है। कुरल को ये पता चलता है कि अगन झूठी शादी सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि वो इसकी जान बचाना चाहता था, बल्कि अगन सच्ची में उससे चाहता था, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया ताकि कुरल का असली प्यार पारी जीत जाए। ये जानकर कुरल का दिल टूट जाता है और वो बहुत रोती है। कुरल के जाने से पहले वो अगन से तलाक के लिए फाइल करती है और वादा करती है कि वो इसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ कर जाएगी। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। अथिया मान को असली सच पता चल जाता है कि बच्चा पारी का है। गुस्से में आकर वो पारी को मार देता है और बच्चे को कत्ल करने के लिए खुफिया जगह पर ले जाता है। अथिया मान जैसे ही बच्चे पर बंदूक तानता है, उसे अचानक दौड़ा पड़ जाता है और वो गिर जाता है। यहीं अगन का छुपा हुआ प्लान सामने आता है कि अगन ने पहले से ही सब तय कर रखा था। उसने जीपीएस से नेताजी की लोकेशन ढूंढ ली थी और डॉक्टरों को भी प्लान में शामिल कर लिया था। डॉक्टर होश में आने के बाद अथिया मान को धोखा देते हैं और कहते हैं कि बच्चे को मारने की वजह से ही उसे दौड़ा पड़ा था। वो ये भी कहते हैं कि ये बच्चा भगवान ने उसे बचाने के लिए भेजा है। अथिया मान इस अंधविश्वास से डर जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो जात पात की बातों से तौबा करता है और बच्चे को इज्जत देता है। इस तरह अगन की खामोश और सच्ची मोहब्बत ने कुरल की जिंदगी और उसके बच्चे को नेताजी जैसे ताकतवर दुश्मन से बचा लिया। अगन ही असली हीरो है, जो ड्यूड बनकर सबको सरप्राइज दे देता है। जी, तो ये थी फिल्म ड्यूड की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप ये मूवी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।